जय हिंद। तो चलिए आज नेक्स्ट क्लास द टाइगर किंग सप्लीमेंट्री चैप्टर 2 का आज नेक्स्ट क्लास होने वाली है। आप इसके पहले जो फर्स्ट क्लास अपलोड हुई है आप उसे अवश्य पढ़े होंगे। तो चलिए आगे की ओर आज हम देखते हैं। यह हमारा पार्ट 2 सप्लीमेंट्री द टाइगर किंग का होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से ऑनवर्ड्स, उस दिन के आगे से, उस दिन के आगे से इट वॉज द सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उस दिन से इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम, उत्सव का समय था। फॉर ऑल टाइगर्स, सभी बाघों के लिए। इनहेबिटिंग मीन्स रह रहे थे, प्रतिबंधपुरम मीन्स प्रतिबंधपुरम में। उस दिन से प्रतिबंधपुरम में रहने वाले सभी बाघों के लिए उत्सव का समय था। देखिए, दैट स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। स्टेट मीन्स राज्य बैन कर दिया गया था, रोक लगा दी गई थी। टाइगर हंटिंग यानी बाघ के शिकार पे बाय एनीवन, किसी के द्वारा। क्योंकि स्टेट किसी अन्य के द्वारा, एनीवन किसी अन्य के द्वारा टाइगर हंट करने पे क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। द स्टेट, राज्य, बैंड, रोक लगा दिया गया टाइगर हंटिंग या टाइगर के हंट पे बाई एनीवन, किसी के द्वारा। स्टेट के राज्य को किसी अन्य के द्वारा टाइगर हंटिंग पे क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था, रोक लगा दिया था। एक्सेप्ट द महाराजा, महाराजा के सिवाय। राज्य को महाराजा के सिवाय अन्य लोगों के द्वारा टाइगर हंट करने पे क्या कर दिया गया था, बैन लगा दिया गया था। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ आप देखिएगा, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, जब इंग्लिश को हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो भाग होता है, पार्ट होता है, पीछे से पढ़ते आएंगे, इसका आसानी से बिल्कुल बन जाएगा हिंदी। मतलब यह रामबाण पैनासिया की तरह काम करेगा। अगर हम किसी इंग्लिश को पढ़ते हैं तो उस सेंटेंस को हम पीछे से पढ़ेंगे, आसानी से उसका हिंदी बन जाएगा। अ प्रोक्लेमेशन, घोषणा, वाज इशू टू द इफेक्ट। यह घोषणा वाज इशूड, जारी होते ही, टू द इफेक्ट, इसका प्रभाव पड़ गया। इस घोषणा के जारी होते ही इसका प्रभाव पड़ गया। डैट की, इफ, यदि, एनीवन, कोई भी व्यक्ति, डेयर्ड, साहस करेगा, टू फ्लिंग मीन्स फेंकने का, सो मच, जरा सा भी, एज अ स्टोन, पत्थर, एज अ टाइगर, एट अ टाइगर, यदि कोई भी व्यक्ति टाइगर पर पत्थर, जरा सा भी पत्थर फेंकने का साहस करेगा, ऑल हिज वेल्थ, उसका सारा संपत्ति, एंड प्रॉपर्टी, उसका सारा धन, एंड प्रॉपर्टी और संपत्ति, वुड बी कॉन्फिस्केटेड, क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। उसके आगे, द महाराजा ओड, महाराजा ने कसम खाया था। ओड मीन्स कसम खाना या शपथ लेना। महाराजा ने कसम खाया था, ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर। महाराजा ने कसम खाया था कि ही वुड अटेंड, वह अटेंड करेंगे, ऑल अदर मैटर्स, सभी अन्य मैटर को, ओनली, केवल, आफ्टर मीन्स बाद, किलिंग मीन्स मारने के, 100 टाइगर मीन्स 100वें बाघ को। महाराजा ने कसम खाया था कि वह 100वें बाघ को मारने के बाद सभी अन्य मैटर को क्या करेंगे, अटेंड करेंगे। इनिशियली, शुरुआती में, द किंग, राजा, seemed well set to realize his ambition। इनिशियली में, शुरुआती में, द टाइगर किंग यानी राजा, seemed लग रहा था, well set, वह अच्छे तरीके से सेट हो गए थे, realize his ambition, और अपने लक्ष्य की ओर आगे क्या कर रहे थे, बढ़ रहे थे। Not that he faced no dangers, ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने खतरे का सामना नहीं किया। Not that he faced no danger, ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने खतरे का सामना नहीं किया। There were times, कई बार, when means जब, the bullet missed its mark, जब कई बार उनकी बुलेट, गोली मिस्ड हो जाती थी, अपने निशाने से चूक जाती थी। The tiger leapt upon him, तो जो बाघ होता था वह उन पे क्या कर जाता था, लेफ्ट, कूद हो जाता था। एंड, और, he fought with the beast with his bare hands, और वह जंगली जानवर से, एंड, और, ही मीन्स वह फीस्ट में लड़ते थे, बीस्ट मीन्स जंगली जानवर, विद हिज बेयर फीट, अपने नंगे हाथ से। और वह बिना अपने
हथियार वाले हाथ से ही क्या करते थे, लड़ते थे। ईच टाइम, प्रत्येक बार, इट वाज द महाराजा हुआन, प्रत्येक बार किसकी जीत होती थी, प्रत्येक बार महाराजा ही जीतते थे। एट अनदर टाइम, अन्य बार, दूसरी बार, ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, दूसरी बार वह अपने थ्रोन यानी कि सिंहासन को खोने के डर में थे। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, इसके बाद क्या होता है बच्चों, एक विदेश जो ब्रिटिश हाई रैंकिंग का ऑफिसर होता है यहाँ पे इस प्रतिबंधपुरम स्टेट में यानी कि शिकार हंट करने के लिए आता है। तो उस समय बच्चों राजा जो होते थे इतनी हिम्मत उनमें नहीं हुआ करती थी कि वह राजा को क्या कर दे, मना कर दे। तो देखिए अब ब्रिटिश एक अफसर आता है, अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश अफसर, एक उच्च रैंक का स्थान का अंग्रेज अधिकारी विजिट आता है प्रतिबंधपुरम में। प्रतिबंधपुरम में एक उच्च स्थान का अंग्रेज ऑफिसर प्रतिबंधपुरम राज्य में आता है। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, वह टाइगर का हंट करने के लिए बहुत क्या था, फॉन्ड ऑफ था, शौकीन था। एंड और फाउंडर ऑफ बीइंग, और शौकीन किसका था, फोटोग्राफ खिंचवाने का विद द टाइगर्स, और टाइगर के साथ फोटोग्राफ खिंचवाने का भी वह क्या था, शौकीन था। ही हैड शॉट, जिसने उस टाइगर को, जो वह टाइगर को मारता था उसके साथ वह फोटोग्राफ खिंचवाता था। एज यूजुअल, आमतौर पे ही विश्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, आमतौर पे ही उसकी इच्छा होती थी हंट करने की टाइगर्स की इन प्रतिबंधपुरम, आमतौर पे वह उसकी प्रतिबंधपुरम में उसकी टाइगर हंटिंग करने की इच्छा होती थी। बट लेकिन द महाराजा वाज फर्म इन हिज रिजॉल्व, बट मीन्स लेकिन महाराजा मीन्स महाराजा वाज फर्म, दृढ़ निश्चय किए थे, इन हिज रिजॉल्व, लेकिन महाराजा ने दृढ़ निश्चय किया था। ही रिफ्यूज परमिशन, ही मीन्स उसने यानी महाराजा ने रिफ्यूज इनकार कर दिया, परमिशन मीन्स अनुमति से, महाराजा ने अनुमति से क्या कर दिया, उस ब्रिटिश अफसर को इनकार कर दिया। महाराजा क्या कहते हैं, उसके जब वह आता है महाराजा के पास, कहता है कि मैं टाइगर हंट करना चाहता हूं, तो जो राजा होते हैं वह कहते हैं आप टाइगर हंट नहीं कर सकते, उनको परमिशन से मना कर दिया जाता है। तो राजा कहते हैं आप कोई अन्य शिकार कर सकते हैं, लेकिन इसका शिकार, टाइगर का शिकार नहीं कर सकते हैं, और आपको कारण पता ही होगा। राजा क्या करे, आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं दूसरा कोई हंट शिकार आपके लिए ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, प्रबंध कर सकता हूँ। यू मे गो ऑन अ बोर हंट, आप सुअर के शिकार पे जा सकते हैं। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, और हम एक माउस, चूहे का शिकार कंडक्ट कर सकते हैं। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्क्यूटो हंट, और हम आपके लिए मॉस्क्यूटो, मच्छर के हंट के लिए भी तैयार हैं। बट टाइगर हंट, लेकिन बाघ के शिकार के लिए नहीं। दैट इज इम्पॉसिबल, यह क्या है, असंभव है। यह कौन कहते हैं, राजा कहते हैं। द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी सेंट वर्ड्स टू द महाराजा थ्रू द दीवान, ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी, ब्रिटिश ऑफिसर का सचिव, सेंट वर्ड्स शब्दों को भेजता है, टू द महाराजा, महाराजा के पास, थ्रू द दीवान के माध्यम से। ब्रिटिश ऑफिसर का सचिव, सेक्रेटरी, दीवान के माध्यम से महाराजा को क्या, पत्र को भेजता है, इन शब्दों को भेजता है, और उसका नाम क्या होता है, द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड्स टू द महाराजा थ्रू द दीवान, ब्रिटिश ऑफिसर का सेक्रेटरी दीवान के माध्यम से महाराजा के पास अपने शब्दों को, बातों को भेजता है। दैट द दुरई हिमसेल्फ, यह स्वयं कौन था, दुरई था। जो कौन था, ब्रिटिश ऑफिसर का सेक्रेटरी था, उसका नाम क्या था, दुरई था। इफ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, डिड नॉट है, जो स्वयं टाइगर को नहीं मारना चाहता था। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, वास्तव में महाराजा टाइगर को क्या करना चाहते थे, मारना चाहते थे। What was important to the Durai was a photograph of himself holding to the gun and standing over the tiger's carcass। देखिए
What was important to the दुरई? दुरई के लिए केवल यही महत्वपूर्ण था, इम्पोर्टेंट था, वाज अ फोटोग्राफ। उसके साथ क्या करना? फोटोग्राफ खिंचवाना आप हिमसेल्फ स्वयं, होल्डिंग द गन, गन को पकड़ करके, एंड और स्टैंडिंग ओवर द टाइगर, और उसके ऊपर खड़ा होकर के, कैरेस यानी मृत शरीर के। उसका केवल एक ही सपना था कि वह टाइगर को मार करके उसके पास गन लेकर के, मृत शरीर के टाइगर के पास गन लेकर फोटो खिंचवाने का ही वह शौकीन था। बट लेकिन द महाराजा वुड नॉट एग्री, लेकिन महाराजा एग्री नहीं हुए, सहमत नहीं हुए। इवन टू दिस प्रपोजल, इस प्रस्ताव से भी महाराजा सहमत नहीं होते हैं। इफ यदि ही रिलेंटेड नाउ, अगर वह रिलेंट कह देंगे, व्हाट वुड ही डू, तब क्या होगा? इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न अप फॉर टाइगर हंट, इफ यदि अदर ब्रिटिश ऑफिसर, यदि कोई अन्य अंग्रेज अधिकारी टर्न अप फॉर द टाइगर हंट, यही कोई अन्य अधिकारी टाइगर हंट के लिए उस स्टेट में आएगा। बिकॉज मीन्स क्योंकि ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, क्योंकि वह ब्रिटिश ऑफिसर को उसकी इच्छा को फुलफिलिंग पूरा करने से क्या कर दिए थे? प्रिवेंटेड कर दिए थे, मना कर दिए थे। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, महाराजा स्टूड डेंजर, खतरे में थे, आप लूजिंग खोने का, हिज किंगडम अपने राज्य को, इटसेल्फ में स्वयं, महाराजा स्वयं अपने राज्य को खोने के किस में थे? डर में थे। द महाराजा एंड द दीवान, महाराजा और दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन, विचार विमर्श किए ओवर दिस इशू, इस मुद्दे पर, इस बात पर महाराजा और दीवान आपस में क्या किए? विचार विमर्श किए। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, अ टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड फोर्थविथ टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन द कलकत्ता। देखिए आगे क्या होता है? महाराजा और जो दीवान होता है आपस में जब डेलिब्रेशन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो उसके बाद में क्या होता है बच्चों? जो ब्रिटिश ऑफिसर होता है उसकी पत्नी को, वाइफ को, वे लोग कलकत्ता में एक टेलीग्राम भेजते हैं, संदेश भेजते हैं, और वहाँ पे डायमंड की 50 डायमंड की रिंग ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को भेजते हैं, ताकि ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ मान जाए, तो ताकि यह टाइगर का यहाँ पे हंटिंग शिकार न करे। A telegram was dispatched forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta. एक संदेश को कलकत्ता के प्रसिद्ध आभूषण वाले कंपनी में क्या किया जाता है? ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स, विदेश की प्रसिद्ध आभूषण वाली कंपनी में डिस्पैच किया जाता है, संदेश को भेजा जाता है। सेंड, उसमें लिखा क्या रहता है जो भेजते हैं मैसेज? सेंड सैंपल ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन। सेंड माने भेजिए, एक्सपेंसिव महंगी सैंपल्स नमूने को, डायमंड रिंग्स यानी कि हीरे की रिंग को, अंगूठी को, आप डिफरेंट डिजाइन जो अलग अलग प्रकार की हों, अलग अलग प्रकार की डायमंड रिंग, अलग अलग प्रकार की डिजाइन की डायमंड रिंग, हीरे की अंगूठी को क्या कीजिए? एक्सपेंसिव अंगूठी क्या कीजिए? भेजिए। उसके बाद देखिए क्या होता है? सम 50 रिंग्स अराइव्ड, कितनी अंगूठियां आई? 50 अंगूठियां आती हैं जब वहां पे मैसेज, ब्रिटिश कंपनी में मैसेज भेजा जाता है। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, महाराजा मीन्स महाराजा ने सेंट भेज दिया होल लॉट टू, सभी अंगूठियों को ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ के पास। महाराजा सभी डायमंड की अंगूठियों को ब्रिटिश ऑफिसर के पत्नी के पास भेज देते हैं। द किंग एंड द मिनिस्टर, राजा और मिनिस्टर मंत्री एक्सपेक्टेड, यह आशा लगाए हुए होते हैं, दुरई सेनी टू चूज वन आर टू थिंग्स, उसकी औरत का क्या नाम है? दुरई सेनी। दुरई सेनी एक या दो अंगूठी क्या कर लेगी? चुन लेगी, एंड और सेंड द रेस्ट बैक, और शेष को क्या कर देगी? वापस भेज देगी। विदिन नो टाइम एट ऑल द दुरई सेनी सेंट हर रिप्लाई, बिना समय के ही दुरई सेनी जवाब भेजती है, रिप्लाई उत्तर भेजती है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिंग्स, फॉर योर गिफ्ट, आपके गिफ्ट के लिए धन्यवाद, थैंक्स, उसकी ऑर्डर भेजती है। उसके बाद इन 2 days, 2 दिन के अंदर, अ बिल देयर 3 lakhs of rupees कम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स,
ब्रिटिश ज्वेलर्स यानी अंग्रेजी आभूषण कंपनी के द्वारा 3 लाख रुपए का बिल क्या कर दिया जाता है, राजा के पास आ जाता है 50 रिंग का। द महाराजा वाज हैप्पी, महाराजा खुशी से डैट की दो यद्यप ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज, क्योंकि वह अपने 3 लाख रुपए क्या कर दिए थे, खो दिए थे। ही हैज मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, उन्होंने प्रबंध किया था अपने राज्य को क्या करने के लिए, रिटेन करने के लिए, बचाने के लिए। द महाराजा टाइगर्स हंट कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल, महाराजा की जो टाइगर हंटी थी लगातार वह क्या, हाईली लगातार उच्च सफलता प्राप्त कर रही थी, लगातार वह टाइगर को मार रहे थे। विद इन 10 ईयर्स 10 साल के अंदर ही वाज एबल टू किल 70 टाइगर, 10 साल के अंदर ही वह कितने टाइगर को मार देते हैं, 70 यानी 70 बाघ को मार देते हैं। एंड देन आउट ऑफ an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill, then is तब an unforeseen एक अप्रत्याशित बाधा उनके मिशन में, मार्ग में क्या हो जाती है, आ जाती है। द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, टाइगर की जो पॉपुलेशन संख्या थी एक्सटिंक्ट लुप्त हो रही थी इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के जंगल में बाघ की संख्या धीरे धीरे क्या हो रही थी, लुप्त हो रही थी। हु नोज, जो जानते थे, वेदर की द टाइगर प्रैक्टिस द बर्थ कंट्रोल आर कमिटेड हेराकिटी, जो जानते कि बाघ द टाइगर प्रैक्टिस अभ्यास कर रहे हैं बर्थ कंट्रोल जन नियंत्रण पर। जब टाइगर की संख्या कम हो रही थी उन्होंने सोचा कि शायद टाइगर जो है अपने जन्म बर्थ कंट्रोल पे नियंत्रण कर रहे हैं, और या कमिटेड हेराकिटी या स्वयं का क्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। और सिंपली या साधारणतया रन अवे फ्रॉम द स्टेट, या साधारणतया वह स्टेट से राज्य से क्या हो रहे हैं, भाग रहे हैं। बिकॉज मीन्स क्योंकि दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स एलोन, क्योंकि वे ओनली किसके द्वारा मारने का इच्छा करते हैं, केवल ब्रिटिश हाथों के द्वारा ही मारने का क्या करते हैं, इच्छा करते हैं। यह कौन सोचता है, यह सब राजा सोचते हैं। तो उसके बाद देखिए, वन डे, एक दिन महाराजा सेंट फॉर द दीवान, एक दिन महाराजा ने सेंट फॉर फ्रेजल वर्ब से इसका मतलब होता है काल बुलाना। एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलाया, दीवान साहेब, महाराजा आता है कहता है, दीवान साहेब आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन, दीवान को बुलाते हैं, उसको कहते हैं, दीवान साहेब आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट, क्या आप इस बात से अनजान है दैट की 30 टाइगर स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन, कि अभी तक 30 जो यानी कि बाघ हैं वह मेरे गन के द्वारा मारे जाने से क्या है, रिमेन है, बचे हुए हैं। ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन, वह अपनी गन को लहराते हुए दीवान से पूछते हैं। सडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, गन को एक तरफ लहराते हुए द दीवान क्राइड आउट, दीवान चिल्लाता है, योर मैजेस्टी महाराज आई एम नॉट अ गन, मैं एक आई एम नॉट अ टाइगर, मैं एक बाघ नहीं हूँ। विच इडियट वुड यू कॉल यू अ टाइगर, तो महाराजा कहते हैं कौन सा बेवकूफ तुमको टाइगर कहेगा। नो नहीं, आई एम नॉट अ गन, मैं एक गन नहीं हूँ। यू आर नाइदर, तो उसका राजा क्या कहते हैं, यू आर नाइदर टाइगर, ना तो ही तुम टाइगर हो ना गन, ना ही तुम क्या हो, गन हो, बंदूक हो। फिर उसके बाद देखिए राजा क्या कहते हैं, दीवान साहेब आई समन्ड यू हेयर फॉर अ डिफरेंट पर्पज, दीवान साहेब मैं आपको यहाँ किसके लिए बुलाया हूँ, एक अन्य मकसद से, उद्देश्य से बुलाया हूँ। आई हैव टू डिसाइडेड अ गेट मैरिड, मैंने शादी करने का क्या किया है, निर्णय किया है। द दीवान बिगेन टू बैबल इवन मोर, और दीवान जो होता है वह बैबलिंग करना स्टार्ट कर देता है, हकलाना स्टार्ट कर देता है। और क्या कहता है, माय योर मैजेस्टी महाराज आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, मेरी पहले से 2 पत्नियां हैं। इफ यदि आई मैरी यू, यदि मैं शादी कर लूँगा, तो उसके बाद क्या होता है, यू आपसे डोंट टॉक नॉनसेंस, बेवकूफ़ी वाली बात मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा। वाट आई वांट इज अ टाइगर, मुझे केवल क्या चाहिए, एक ही टाइगर चाहिए। योर मजेस्टी महाराज प्लीज थिंक इट ओवर, इस पे सोचिए। योर एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज, वर मैरिड टू द स्वॉर्ड,
आपके पूर्वजों की शादी किससे? स्वॉर्ड से की गई थी। इफ यू लाइक, अगर आप पसंद करते हैं मैरी द गन, तो आप गन से क्या शादी कर सकते हैं। अ टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, इस स्टेट के लिए जो टाइगर है वह अधिक काफी क्या है? पर्याप्त है। इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, हमें टाइगर नहीं, क्वीन के बदले किसकी आवश्यकता है? टाइगर की आवश्यकता है। द महाराजा गिव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, महाराजा तेजी से हंसने लगते हैं उसकी बात को सुन करके। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर अ टाइगर और अ गन, महाराजा कहते हैं मैं ना तो गन से ही और ना तो टाइगर से ही शादी करने का सोच रहा हूँ। बट लेकिन अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, लेकिन एक ऐसी लड़की जो ह्यूमन बींग से क्या कहती हो? लगाव रखती हो। फर्स्ट यू में ड्रा अप स्टैटिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, फर्स्ट सबसे पहले यू में ड्रा, आप बनाइए स्टैटिक्स आंकड़े को, टाइगर पॉपुलेशन टाइगर की जनसंख्या को इन डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, स्वयं के स्टेट्स में। नेक्स्ट यू, उसके बाद यू में इन्वेस्टिगेट, उसके बाद आप क्या कीजिए? इसको खोजिए। इफ देयर इज अ गर्ल, यदि कोई लड़की मिलती है, आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट, तो मैं उस स्टेट के फैमिली परिवार से क्या कर लूँगा? शादी कर लूँगा। विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जिसमें बाघों की संख्या क्या होनी चाहिए? लार्ज होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर, दीवान ने उनके आदेश का पालन किया। ही फाउंड राइट गर्ल, उन्होंने एक सही लड़की को पाया। फ्रॉम अ स्टेट, एक राज्य से। विच पजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर, जो काफ़ी ज़्यादा टाइगर्स वाले राज्य से क्या करती थी? बिलोंग्स, संबंध रखती थी। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम, महाराजा जंग बहादुर प्रत्येक बार 5 या 6 टाइगर को मारते थे। ही विजिटेड हिज फादर्स इन लॉ, जब वो है अपने फादर्स इन लॉ ससुर के घर जाते थे। इन दिस मैनर, इस प्रकार 99 टाइगर्स स्किन्स एडॉन इन द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, इस प्रकार 99 टाइगर्स स्किन, 99 बाघ के स्किन को एडॉन सजा दिया गया था वॉल्स, दीवालों पर, ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, प्रतिबंधपुरम पैलेस, और 99 बाघ के खाल को प्रतिबंधपुरम राजमहल में रिसेप्शन हॉल में क्या कर दिया गया था? एडॉन कर दिया गया था, सजा दिया गया था। The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of hundreds. महाराजा की चिंता धीरे धीरे बढ़ती गई। वेन में जब देयर रिमेन जस्ट वन टाइगर, जब केवल एक टाइगर बचता है, टू अचीव हिज टैली ऑफ 100, उनकी 100 की गणना में। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे, उन्होंने एक दिन सोचा, एंड और द सेम ड्रीम एट नाइट, और यही सेम स्वप्न उनको रात को आता है। बाय दिस टाइम, इस समय के साथ, द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई, समय के साथ साथ ही टाइगर्स जो खेत थे वह क्या हो रहे थे? सूख रहे थे। हिज फादर इन लॉज किंगडम, उनके फादर इन ससुर के राज्य में। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, कहीं पर भी टाइगर को ढूंढना क्या था? इम्पॉसिबल था। एट, फिर भी ओनली वन मोर वाज नीडेड, फिर भी केवल कितने टाइगर की आवश्यकता थी? एक टाइगर की आवश्यकता थी। इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, यदि वह केवल सिंगल जंगली जानवर टाइगर को मार लेते हैं, द महाराजा वुड हैव नो फियर फेल्ट, तो महाराजा को किसी बात की चिंता नहीं होगी। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, और वह पूरे तरीके से टाइगर हंटिंग को क्या कर देंगे? गिव अप कर देंगे, त्याग देंगे। बट लेकिन ही हैड टू एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर, लेकिन राजा को उस अंतिम टाइगर से क्या रहना पड़ेगा? केयरफुल रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉगर सेड, जो
यानी कि लेट स्वर्गीय मुख्य ज्योतिषी ने कहा था, क्योंकि स्वर्गीय मुख्य ज्योतिषी ने यह कहा था कि आपकी जो मृत्यु है वह 100वें टाइगर से होगी। जो राजा होते हैं प्रतिबंधपुरम के सर जिलानी जंग बहादुर, वह धीरे धीरे 99 बाघ को मार ले जाते हैं। केवल एक ही बाघ उनके टैली गणना में शेष बचता है। अगर वह 100 टाइगर को हम मार ले जाएंगे तो उनकी मृत्यु नहीं होगी। अगर वह 100वें टाइगर को नहीं मार पाते हैं तो उसी 100वें टाइगर के द्वारा उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह किसने कहा था? ज्योतिषियों ने कहा था। तो उसके बाद क्या होता है? इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स, यहाँ तक कि 99 टाइगर को मारने के बाद द महाराजा शुड बिवेयर ऑफ द 100 टाइगर, महाराजा को 100वें टाइगर से जो होगा क्या रहना पड़ेगा? विवेयर, सावधान रहना पड़ेगा। ट्रू, सत्य है, ट्रू इनफ, यह काफी सत्य भी है। द टाइगर वॉज अ सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, इन सब के बाद टाइगर एक ऐसा जानवर है, सेवेज जंगली या पालतू जानवर है। वन हैड टू वी वे ऑफ इट, इसके लिए केवल एक ही रास्ता है। बट लेकिन वेयर वाज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन 100वें टाइगर को कहाँ से ढूंढा जाए, कहाँ पाया जाए? इट सीम्ड इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल देन अ लिव टाइगर, यह ऐसा लग रहा था कि एक जिंदा टाइगर के मिल्क को पाया जा सकता है, बट उसको हम जीवित नहीं पा सकते हैं, यह ऐसा प्रतीत हो रहा था। दस इस प्रकार द महाराजा वाज संक इन ग्लूम, इस प्रकार महाराजा उदासी में, निराश में डूब जाते हैं, क्योंकि 100वां टाइगर कहीं पे नहीं मिल रहा था। बट लेकिन सून शीघ्र ही के मीन्स आई हैप्पी न्यूज, एक खुशखबरी आई, विच डिस्पेड दैट ग्लूम, जो उनकी इस निराशा को, ग्लूम को क्या कर देती है? खत्म कर देती है। इन हिज ऑन स्टेट, उनके खुद के राज्य में, शीप बिगेन टू बी डिसअपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज, उनके खुद के राज्य से हिल साइड, गांव की तलहटियों से फ्रीक्वेंटली प्रायः डिसअपियर होते गए शीप यानी भेड़, और उनके खुद के गांव से धीरे धीरे भेड़ क्या होते गए? गायब होते गए। इसका मतलब यह था कि वहाँ पे टाइगर मौजूद है। जब यह खबर राजा के पास जाती है तब क्या होता है? इट वॉज फर्स्ट एसर्टेन दैट, सबसे पहले यह निश्चित किया गया दैट कि दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ द खादिर मियान साहेब और बीरा स्वामी नाइकर, सबसे पहले यह निश्चित किया गया दिस वॉज नॉट द वर्क, यही कहीं यह काम खादेर मियान साहेब या बीरा स्वामी नाइकर का तो नहीं है। यह दो उस राज्य में ऐसे आदमी थे बच्चों जो टाइगर को या जंगली जानवर को जिंदा खा जाते थे। तो सबसे पहले यह पता लगाया गया टाइगर तो गायब हो रहे हैं, यह बात जो है महाराजा के पास जाती है, लेकिन यह क्लियर किया गया कहीं यह दोनों का तो काम नहीं है जो टाइगर गायब हो रहे हैं। तो उसके बाद देखिए क्या होता है, बोथ दोनों फेमस थे। यह दोनों व्यक्ति किस लिए फेमस थे? दियर एबिलिटी टू स्वैलो शीप होल, यह दोनों व्यक्ति शीप को, भेड़ को स्वयं खा जाने के लिए क्या थे? निगलने के लिए फेमस हुआ करते थे। कौन कौन? खादेर मियान साहेब और बीरा स्वामी नाइकर। श्योरली, निश्चित ही, अ टाइगर वाज एट वर्क, निश्चित ही यह किसका काम है? टाइगर का काम है। जब उनसे पूछा गया तो यह उनका काम नहीं होता है। फिर द विलेजर्स रैन इन्फॉर्म टू द महाराजा, जो गांव के लोग थे वह महाराजा के पास दौड़ते हुए उनको सूचित करने के लिए गए। फिर क्या होता है? द महाराजा अनाउंस्ड अ 3 years exemption फ्रॉम ऑल टैक्सेस, महाराजा ने 3 साल के टैक्स को क्या कर दिया? माफ कर दिया। जब इनको यह सूचना मिलती है कि जो टाइगर उनके राज्य में अभी है, महाराजा 3 साल के लिए सभी कर को क्या कर देते हैं? माफ कर देते हैं खुशी की वजह से। उसके बाद देखिए, एंड और सेट आउट ऑन द टाइगर हंट, और एक बार फिर से टाइगर का शिकार करने के लिए निकल देते हैं, चल पड़ते हैं। द टाइगर वॉज नॉट इजली फाउंड, टाइगर को आसानी से नहीं पाया जा सकता था। इट सीम्ड, यह ऐसा प्रतीत हो रहा था, लग रहा था, एज इफ मानो कि इट हैड वॉलेंटली हाइड हिमसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लोट द महाराजा विल। द टाइगर वॉज नॉट इजली फाउंड, टाइगर को आसानी से नहीं ढूंढा जा सकता था। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, एज इफ मानो कि इट वॉलेंटली हाइड हिमसेल्फ, यह स्वयं को क्या करना चाहता है? छिपाना चाहता है। टू फ्लोट द महाराजा विल, महाराजा की इच्छा के विरुद्ध यह स्वयं को क्या करना चाहता है? छिपाना चाहता है।
द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, महाराजा पूरे तरीके से दृढ़ निश्चय हो चुके थे। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड, महाराजा ने आदेश कर दिया कि जब तक मैं टाइगर को नहीं पाऊंगा इस राज्य को, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। एज द डेज, जैसे दिन पार्ट, जैसे दिन बीतता गया, गुजरता गया, महाराजा फ्यूरी, महाराजा की जो गुस्सा थी, एंड ऑब्स्टिनेसी, उनकी जो जिद थी, माउंटेड अलार्मिंगली, खतरनाक पूर्वक से बढ़ने लगी। जब वह टाइगर को नहीं पाते हैं तो महाराजा की जो गुस्सा होती है, उनका जो जिद होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। मेनी ऑफिसर्स लास्ट दिए जॉब, और जब वो गुस्सा हो जाते हैं, मेनी ऑफिसर, कई ऑफिसर्स लास्ट दिए जॉब, और कई ऑफिसर को वह नौकरी से क्या कर देते हैं, सर्विस से निकाल देते हैं। वन डे, एक दिन, वेन मीन्स जब, हिज रेज एट हिज हाइट, एक दिन जब उनकी गुस्सा बहुत ज़्यादा, उनको गुस्सा आ गया था, द महाराजा कॉल्ड द दीवान, महाराजा ने दीवान को बुलाया, एंड और आर्डर, आदेश दिया, ही मीन्स उसको, डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ, अब कर को क्या कर दिया जाए, डबल, 2 गुना कर दिया जाए। महाराजा ने सबसे पहले 3 साल के लिए कर को क्या कर दिया था, माफ कर दिया था, लेकिन बाद में जब 100वां टाइगर उनको नहीं मिलता है तो वह गुस्सा हो करके कहते हैं कि आज से इनको सभी पर डबल लैंड टैक्स दिया जाए। कितना, यानी वह गुस्सा से कहते हैं डबल इनको कर दो। जो टैक्स था बच्चों, कर था, वह कितना कर दिया गया, डबल कर दिया गया, क्योंकि उनको 100वां बाघ नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद देखिए, अब उसके बाद क्या होता है, जब लैंड टैक्स को दुगना कर दिया जाता है, द पीपल विल बिकम डिसकंटेंट, जो लोग होते हैं वह निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, क्योंकि कर को कितना कर दिया गया है, 2 गुना कर दिया गया है। देन मीन्स तब आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, देन मीन्स तब आवर स्टेट, हमारा राज्य, टू विल फॉल प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तब हमारा राज्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हो चुका था, के शिकार या फाल हो चुके थे। इन दैट केस, इस केस में, यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, इस केस में आप अपने पोस्ट से, पद से क्या कर देंगे, रिजाइन कर देंगे, सैड द किंग, राजा ने कहा। फिर उसके बाद क्या होता है, द दीवान बेंट होम कन्विंस्ड, दीवान सहमति के पूर्वक कहाँ जाता है, घर जाता है अपने इतनी बात कहने के बाद। दैट इफ द महाराजा, यदि महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, यदि महाराजा शीघ्र ही, जल्दी ही 100वें टाइगर को नहीं पाएंगे, द रिजल्ट कुड बी कांसिस्टोपिक, तो जो उसका परिणाम होगा वह बहुत भयानक होगा, बहुत खतरनाक होगा। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली, वह लौटते हुए यह सोचता है, वेन जब ही सा द टाइगर, जब वह टाइगर को देखता है, विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास एंड केप्ट हिडिंग इन हिज हाउस, और वह मद्रास, ही सा द टाइगर, वह टाइगर को देखता है, विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास, और वह उस टाइगर को क्या कर देता है, पीपल पार्क इन मद्रास, चेन्नई से लाता है, एंड और केप्ट हिडन इन हिज हाउस, और अपने हाउस में क्या कर देता है, उस टाइगर को छिपा देता है। फिर उसके राजा ने कहा, जब उनको 100वां टाइगर नहीं मिल रहा था तो उन्होंने दीवान को बुलाकर कहा, इस किसानों के जितने भी कर हैं उनको दुगना कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए। तो दीवान सोचता है अगर टाइगर नहीं मिला तो महाराजा हमें ही मार देंगे और हमारे पद से रिजाइन कर देंगे। उसके बाद एक जो दीवान होता है वह चेन्नई जाता है, जो कि मद्रास चेन्नई ही है, तो वहाँ पे जाता है और एक पार्क से टाइगर को ले करके अपने कार से ले करके घर आता है, और अगले दिन उसको अपने कार में ले जा करके जंगल में छोड़ देता है। फिर देखिए क्या होता है, एट मिडनाइट, रात को मध्य रात यानी लगभग 12 बजे, मध्य रात्रि को, वेन ही टाउन स्लेप्ट इन पीस, मध्य रात्रि को जब सारा नगर किसमें शांतिपूर्वक सो रहा था, द दीवान एंड हिज एजेड वाइफ, और उसकी वृद्ध औरत पत्नी, जब 12 बजे मध्य रात्रि को सारा नगर शांति में सो रहा था, दीवान और उसकी पत्नी ड्रैग्ड, घसीट करके द टाइगर को टू द कार, किससे, कार से, वह कार से टाइगर को घसीट करके एंड और सोप्ड इट इनटू द सीट, और वह कहाँ पे हो जाते हैं, सीट से। द दीवान हिमसेल्फ ड्रो द कार, जो दीवान होता है वह स्वयं कार को चलाता है स्ट्रेट
टू द फॉरेस्ट, और सीधे वह कहाँ जाता है, फॉरेस्ट जंगल की ओर जाता है। वे जहाँ महाराजा वाज हंटिंग, जहाँ महाराजा क्या कर रहे थे, हंटिंग कर रहे थे, शिकार कर रहे थे। वेन जब दे रीच द फॉरेस्ट, जब वह फॉरेस्ट जंगल में पहुंचते हैं, द टाइगर लॉन्चिंग इट्स सत्याग्रह, तो टाइगर जो होता है बहुत अपना सत्याग्रह चालू कर देता है। सत्याग्रह यानी कि वह जो टाइगर होता है वह कार से नीचे नहीं आ रहा होता है। फिर क्या होता है, एंड और रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और कार से बाहर उतरने के लिए क्या कर देता है, रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है। दीवान वाज थोली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट्स, दीवान पूरे तरीके से क्या हो चुका था, थक गया था, क्योंकि टाइगर कार से नीचे नहीं आ रहा था। हिज एफर्ट्स टू हाल द बीस्ट, और काफ़ी मेहनत